दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिल की बात समाज के साथ में। एक और प्रकृति के नज़ारे के दृश्य को दिखाने के लिए और देखने के लिए आज आ चुके हैं इस प्रकृति के नज़ारे के जंगल में। काफ़ी ज़्यादा घना ये जंगल है। हम लोग जहाँ पर आए हुए हैं ये लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है। लोगों ने बताया कि यह काफ़ी ज़्यादा घना ये जंगल है। देखते हैं कैसा है यहाँ का दृश्य और इनसे जुड़ी हुई बातें करते हैं। सुबह मॉर्निंग का ये पल काफ़ी ज़्यादा शांत है। इस शांति के माहौल में मैं भी अपने दिल को तरोताज़ा करने के लिए आ चुका हूँ। इन प्रकृति के नज़ारों से पॉजिटिव वेव्स का एनवायरनमेंट में जाना एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाना ये इनका काम है। लेकिन इस शांति और खुशनुमा नज़ारे को एक्सेप्ट करने वाला यानी ग्रहण करने वाले की भी तो अंदर भावना होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ग्रहण ही नहीं करते हैं। जब तक हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे हमारे अंदर वो चीज़ें कैसे आएंगी। बहुत शांतिपूर्ण नज़ारा है इस समय, मॉर्निंग के समय। हवाएं भी थमी हुई हैं। चारों तरफ दरखत यानी पेड़ ही पेड़ हैं। आइए और आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा है अंदर का। दोस्तों, इन जंगलों में जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा ये घना जंगल है, बहुत बड़ा भी जंगल है। लोगों ने बताया कि ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर तक ये जंगल है। तो इन प्रकृति के नज़ारों में घूमते हुए बहुत ज़्यादा सावधानियां भी रखी जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी तरीके के जानवर हो सकते हैं। वैसे लोगों ने बताया कि इतने ज़्यादा कोई बहुत ख़तरनाक जानवर नहीं है यहाँ पर, लेकिन अपनी सावधानियां तो ज़रूरी ही है। चारों तरफ देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पर चिलवल के पेड़, गांव में इन्हें चिलवल के पेड़ बोलते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को अगर जानकारी तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, इन्हें और किस किस नाम से जाना जाता है और इनके क्या उपयोग से हैं, औषधीय रूप में उन्हें भी मेंशन करें।
जिससे कि लोगों तक जानकारी पहुंचे और उन्हें अपनी प्रॉब्लम से, उन्हें अपनी समस्या से निजात मिले। आइए आराम आराम से चल रहे हैं प्रकृति के नज़ारे को दिखाते हुए। इन प्रकृति के नज़ारों को दिखाने का मेरा मोटिव एक ही है कि इनसे जुड़े और इन्हें बचाएं और इन्हें दूसरों को भी बचाने का सलाह दें, जिनसे कि हमारा जीवन और हमारी इस धरती माँ सुरक्षित तरीके से रह सके। बहुत घना नज़ारा है इस प्रकृति का। हम सुबह उठते हैं तो एक तरोताजा तरोताजगी भी हमारे दिमाग में रहती है। ये तरोताजगी ही हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है कि हम आगे बढ़ें। इनसे बातें करते हुए हमें वो अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब सुबह का उठना और एक मोटिव होता था, यानी एक एम जो सभी लोग करते हैं, स्कूल का जाना और वहाँ पर अपनी स्टडी करना। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन का पार्ट ही हुआ करती थी। हमें अब महसूस होता है कि अपने जीवन को हम बचपन की तरह से ही जिएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें शांतिपूर्ण मिलती है। जिनसे खुशियाँ भी प्राप्त होती हैं अगर हम बचपन की तरह से अपने आप को। दोस्तों, आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा एक बच्चे के अंदर द्वेषपूर्ण की भावना तो रहती है, लेकिन वो क्षणिक रहती है और खुशी का आगाज वो ज़्यादा करते हैं। वैसे ही हमारे जीवन को भी हमें अपने अंदर के ईगो को बाहर करना चाहिए। हम हर जगह पर यही महसूस करने लगते हैं कि अब हम
हमें तो सब कुछ पता चल गया, अब हमें क्या जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब कुछ जानकर ही नहीं खुश रह पा रहे हैं। दोस्तों, इसी प्रकृति के नज़ारे के बीच देखिए, पेड़ों में मधुमक्खी का छत्ता, यानी ये इनका घर है। ये इंडिकेट करता है, अगर हम इनसे सीख लेना चाहें तो इनके अंदर शांति की भी भावना है और द्वेषपूर्ण भी है। जिस तरीके से मिठास और खटास का, यानी खटास का आभास होता है, यानी सुख और दुख का आभास होता है, उसी तरीके से अच्छाइयाँ और बुराइयों का भी अस्तित्व है। बस हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए। इन्हीं में घूमते हुए और आभास करते हुए और शांतिनुमा खुशीपूर्ण नज़ारा और दरख्तों का, यानी पेड़ों का अजीबो गरीब तरीके से इनका इनकी बनावट काफ़ी ज़्यादा मन को खुश कर देती है। दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी कि हम हमेशा कुछ नया देखना चाहते हैं और हमारे अंदर ख्याल भी आते रहते हैं नए नए। ये ख्याल यही इंडिकेट करते हैं, हम जब बदलना चाहें तब बदल सकते हैं। बस हमें अपनी सोच की ज़रूरत है। जिस दिन हमने ठान लिया, उस दिन से ही हम बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ज़रूरत है उसमें निरंतरता की, और धैर्य की, मीन्स पेशेंस की, क्योंकि हम तुरंत ही नहीं मुकाम पर पहुंच पाएंगे। इट विल टेक टाइम, यानी समय लगता है टू रीच ऑन द डेस्टिनेशन, गंतव्य तक पहुंचने का। दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ये प्रकृति के नज़ारे कैसे लग रहे हैं और how you are feel after seeing that natural beauty। हरी पत्तियों के बीच से निकलना और उनका
ये शांतिपूर्ण नेचर और भी शांतिपूर्ण हमें बना देता है, क्योंकि कहते हैं हम जिस माहौल में रहते हैं हम वैसा ही हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे कर्म भी उसी की तरफ होने लगते हैं। तो हम क्यों ना ऐसे ही माहौल में रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह अच्छाइयाँ नहीं है। बस यू नीड टू फाइंड आउट इट, यानी आपको खोजने की ज़रूरत है। इन प्राकृतिक नज़ारों को दिखाने का हमारा एक मोटिव ये भी है कि कहीं दूर नहीं हम गए हुए हैं, पास में ही हैं, यानी हमारे आस पास में ही खुशियाँ हैं। बस हमें उन्हें फील करने की, उन्हें एहसास करने की, उन्हें जानने की ज़रूरत है। हम दूसरों से तो बहुत अपने दिल की बात कह देते हैं, लेकिन हम वही दिल की बात अपनों से क्यों नहीं कह पाते? कहीं ना कहीं इसका रीज़न है ये हमारे कल्चर का, कि हम सोचने लगते हैं अगर हम ये बात कहेंगे वट एवर ही थिंक्स ही आर सी थिंक्स, यानी वो क्या सोचेंगे। क्योंकि हर चीज़, हर थॉट, हर एंड हर काम हमारे ही लिए ही बनाया गया है कि हमें वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल पहुंचाए। बट हम उन चीज़ों को सही समय पर नहीं करते हैं। ये भी एक कारण है, क्योंकि जो टाइम हमारा स्टडी का रहता है तो हम स्टडी नहीं करते हैं, तो आगे कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही नुकसानदेह हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से हमारा जीवन का उद्गम होता है, यानी हम आते हैं, तो उसी तरीके से हमारे इस समाज में सारी चीज़ें हमें आगे प्रोग्रेस करने के लिए भी बनाई गई हैं। तो दोस्तों, आज का ये प्रकृति का नज़ारा कैसा रहा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और इनसे जुड़ी जो भी आपके अंदर ख्याल आते हैं वो भी ज़रूर मेंशन कीजिए। और भाई के मोटिवेशन के लिए एक लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही प्रकृति के नज़ारे आपको और नई नई चीज़ें दिखाते रहेंगे। तो अंत में बस इतना ही, जहाँ भी रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें, यानी बी हैप्पी मेक्स अदर्स आल्सो हैप्पी।